गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के समर्पित प्रचारक स्वामी जी हमें बताते हैं कि महाराज जी द्वारा कहे गए वचन मात्र शब्द नहीं होते, अपितु ऐसी ब्रह्म वाणी होती है जिसे पूरा करने के लिए प्रकृति अपने नियम तक बदल देती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने आज तक जो भी वचन कहे हैं वे पूर्णतः सत्य सिद्ध हुए हैं। जिन वचनों का पूर्ण होना असंभव लगता था वे भी संभव हुए हैं। अपने जीवन के ऐसे ही कुछ अनुभवों को मैं साझा करना चाहूँगा। अभी आश्रम में समर्पित हुए मुझे कुछ ही समय हुआ था कि महाराज जी ने मुझसे कहा, देखना तू रूस जाएगा। उस देश के लोग जो परमात्मा को मानते तक नहीं हैं वे भी कहेंगे कि हमने परमात्मा को देखा है। महाराज जी ने ये वचन उस समय कहे थे जब दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार आरंभ ही हुआ था। रूस जाने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते थे। यही नहीं, जिस समय मैं पासपोर्ट बनवाने के लिए चक्कर काट रहा था तो मुझसे एक गुरु भाई मिले जिन्होंने ज्योतिष विद्या का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। उन्होंने मेरा हाथ देखते देखते ही कहा, आपके हाथ में तो ऐसी कोई रेखा ही नहीं है कि आप भारत से बाहर जा सकें। परंतु महाराज जी के वचनों को तो फलीभूत होना ही था। इसलिए ज्योतिष विद्या के अनुसार जो मेरे जीवन में असंभव था वह भी संभव हो गया। सन 1997 में मेरा रूस जाना तय हुआ। रूस पहुंचकर महाराज जी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और वहां बहुत से रशियन लोगों को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिली। उसमें से एक लड़की को जिस समय ज्ञान मिला तो उसके मुख से निकला सीवियत। रूसी भाषा में सीवियत का अर्थ होता है प्रकाश। दीक्षा के पश्चात मैंने उससे पूछा, आपको क्या क्या अनुभव हुए? उसने बताया, मैंने 3 व्यक्तियों को देखा। पहले व्यक्ति के 3 मुख थे, हो सकता है कि चौथा भी हो, पर मुझे चौथा ठीक से नहीं दिखा। दूसरे व्यक्ति की अंगुली पर कुछ गोल गोल घूम रहा था तथा तीसरे व्यक्ति के बहुत लंबे बाल थे और बालों से पानी बह रहा था। निसंदेह वह त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु व महेश का विवरण दे रही थी। यह अनुभव सुनकर मैं इतना प्रसन्न हुआ कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे महाराज जी के वही शब्द याद आए, जब तू रूस जाएगा तो जो लोग परमात्मा को मानते तक नहीं है वे भी कहेंगे कि हमने परमात्मा को देखा है। कहने का भाव है कि महाराज जी की कही हुई हर बात अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई। इसी प्रकार अमेरिका जाने से पहले भी मुझे महाराज जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिससे महाराज जी के भविष्य दृष्टा होने का प्रमाण मिलता है। फ्लाइट पकड़ने से ठीक 1 दिन पहले महाराज जी ने मुझसे पूछा, क्या तूने भर्तृहरि की कहानी सुनी है? फिर महाराज जी मुझे वह कहानी सुनाने लगे। एक बार भर्तृहरि ध्यान में बैठे थे। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने एक हीरा पड़ा था। तब उनके मन में विचार आया कि इस हीरे को उठा ले। उठाने लगे तो दूसरा विचार उठ खड़ा हुआ, भला तूने इसका क्या करना है? तूने तो अपना राजपाट तक छोड़ दिया, फिर इस एक हीरे से क्या मोह? तीसरा विचार आया, अरे तूने नहीं तो किसी और के काम आ जाएगा। वे इसी द्वंद्व में थे कि तभी 2 अलग अलग दिशाओं से 2 व्यक्ति वहां आए और उस हीरे को लेकर लड़ने लगे और लड़ते लड़ते मर गए। वह हीरा वहीं पड़ा रह गया। इतनी कहानी सुनाकर महाराज जी बोले, वहां अमेरिका में ध्यान से रहना, बहुत हीरे मिलेंगे वहां। मैंने कहा, महाराज जी बस आप कृपा रखना। उसके बाद मैं अमेरिका गया। वहाँ एक गुरु भाई ने एक मंदिर में कथा रखवाई। हमने 7 दिन श्री राम कथा की। 7वें दिन वहाँ के कोई गुरु जी आए। वे मेरी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, कमाल है, इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान, और आपकी तो आवाज़ भी इतनी मधुर है। आप मुझे कभी किसी दिन अकेले में आकर मिलना।
अगले दिन मैं कुछ गुरु भाइयों के साथ उनके घर गया। उन्होंने कोई खास बात नहीं की। जब मैं वापस लौट आया तो उनका फोन आया। उन्होंने घुमा फिराकर अपने मन की बात रख ही दी। क्या आप मेरे शिष्य बनकर मेरे लिए कथा करोगे? अब मैंने कड़े शब्दों में उनसे कहा, हमारी तो आत्मा भी गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी को समर्पित हो चुकी है। मैं केवल उनके मार्गदर्शन व निर्देश पर कथा करता हूँ। और एक बात बता दूँ, जो ज्ञान और गुण आपको मुझ में दिखाई दे रहे हैं वे मेरे नहीं, सब मेरे महाराज जी की कृपा के श्रृंगार हैं। तब उस व्यक्ति ने मुझे अनेक प्रकार के प्रलोभन, धन और पद का लालच देने की भी कोशिश की। बाद में मैंने यह सारी बात महाराज जी को फोन पर बताई। महाराज जी बोले, तुझे याद है न, मैंने कहा था बहुत हीरे बहुत मिलेंगे वहाँ। तात्पर्य की भविष्य दृष्टा की भांति महाराज जी ने भविष्य में होने वाली घटना का संकेत मुझे पहले ही दे दिया था तथा महाराज जी के वे सभी शब्द सत्य सिद्ध हुए थे। अब आप ही सोचिए, ऐसे पूर्ण गुरु जो हम जैसे साधारण शिष्यों के भविष्य में जानकर आने वाली परिस्थितियों के प्रति हमें सचेत कर देते हैं, तो क्या वे अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के प्रति अनजान होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई वर्षों पूर्व स्वयं महाराज जी ने मुझसे ये शब्द कहे थे, एक दिन आएगा जब हम अलोप हो जाएंगे, तब हो सकता है तुम्हारा विरोध हो, परंतु उस समय भी तुम एकजुट व संगठित रहना। खूब सुमिरन व ध्यान साधना करना, क्योंकि एक दिन मैं पुनः वापिस लौट कर आऊँगा। और जब मैं वापिस आऊँगा तो दूर दूर से जिज्ञासु जन ईश्वर की खोज में ब्रह्म ज्ञान लेने आएंगे। विश्व के अलग अलग देशों से जन समूह उमड़कर वहाँ आएगा। जीवन के अनेकानेक अनुभवों के आधार पर मुझे पूर्णतः विश्वास है कि इस बार भी महाराज जी द्वारा उद्घोषित ये वचन सत्य सिद्ध होंगे ही होंगे। जय महाराज जी की।